बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है बफ़ज़्ल ताला बख़ैर आफ़ियत होंगे। दाल और रा की इश्काल काफ़ी डिफरेंट होती हैं जब वो जॉइनिंग फॉर्म में चले जाते हैं, और जब इंडिविजुअल होते हैं तब और तरह की होती हैं। तो इस हवाले से आज की वीडियो है। दाल की जो इंडिविजुअल शेप होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। देखिएगा, ये पहला स्ट्रोक होता है दाल का, और ये दूसरा स्ट्रोक, और ये थर्ड स्ट्रोक। तो इंडिविजुअल जो दाल होता है ना, वो इस तरह का दिखाई देता है, जबकि जो रा की शेप होती है वो इस तरह दिखाई देती है। अब इंडिविजुअल में शेप्स बिल्कुल अलग अलग हैं, देखने में भी फील होता है कि दोनों काफ़ी एक दूसरे से अलग थलग है। जबकि जब ये जोड़ जॉइंट में चले जाती हैं, जिस तरह मीम के साथ दाल लिखी जाए तो आप ये देख रहे होंगे कि ये मैंने रॉ की शेप बना दी है, ये बना दी है। लेकिन इसका डिफरेंस होता है यहाँ से, उठान से। यहाँ उठान आ रही है मीम के बाद, जब मीम के बाद उठान आती है तो ये दाल बन जाता है। अब देखिएगा, अगेन एक और शेप देखें। अब यहाँ क्या हुआ है, मीम के बाद ये ढलान आ गई है। ये जो ढलान होती है ना, ये ड्रा बना देती है। अब रा की शेप तो तकरीबन मिलती जुलती है जब ये जॉइंट फॉर्म में आता है। दाल बहुत चेंज हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। अब जब हम स्टार्टिंग फॉर्म की बात करते हैं तो रा भी जॉइंट फॉर्म में लिखा जा सकता है, दाल भी जॉइंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। रा जॉइंट, ये हम दीवानी स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। अब रा किस तरह जॉइंट फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो इस तरह से कि हमने ये रा की शेप बनाई और ये रा के साथ अलिफ आ गया, रा अलिफ। ये अब जॉइंट फॉर्म में है, रा अलिफ के साथ। ठीक है। अब ऐसे ही दाल भी होता है। दाल अलिफ लगा लें या वाव लगा लें, ये दाल और वाव। अब देखिए, दाल इंडिविजुअल दाल है लेकिन जॉइंट फॉर्म में है, मतलब जुड़ा हुआ है अगले लफ्ज़ के साथ, दाल और वाव। अब दाल में बहुत वेरिएशंस हैं। दाल वाव के साथ एक और तरीके से भी जुड़ सकता है। उसमें दाल कुछ इस तरह बनती है, ये देखिए। अब ये जो शेप है, ये वाली, ये ऊपर से तकरीबन 3 नकात में इस साइड से 1.5 नुक्ते के अंदर ये भी दाल है। मतलब इतना हिस्सा, इतना हिस्सा दाल है वाव के साथ। एक और देखते हैं। एक और शेप बनाने लगा हूँ। ये भी एक मखसूस शेप है। ये जो अब शुरू हुआ है शेप, एक नुक्ता इधर और तकरीबन 5 निकात ऊपर, ये भी दाल है। पर ये दाल की मखसूस शेप है हा के साथ, जो सिंगल हा होता है ना, वो वाला।
ये एंडिंग पे ये हा है, सिंगल हा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दाल की एक मखसूस शेप है जो हा के साथ आती है। अगेन एक और बात करते हैं दाल के हवाले से, एक शेप और देखें। एक शेप ये है। अब ये जो स्टार्ट हुई है तकरीबन 3 से 3.5 नकात के अंदर, और यहाँ से वैसे ही 1.5 नुक्ते के अंदर ये ज़रा लंबी ओवरऑल मतलब सीन को क्रॉस करती है। अब ये है सीन आगे। दाल और सीन, दाल प्लस सीन, ये भी दाल है। तो अब आप देख रहे हैं कि दाल जब अब जॉइंट फॉर्म में आ रहा है तो वो काफ़ी डिफरेंट इश्काल का है। ठीक है, ऐसा जो रा की शेप होती है, रा डिफरेंट मतलब रा सिर्फ एक ही तरह लिखी जाती है, लेकिन दाल में काफ़ी वेरिएशंस हैं। तो उम्मीद है ये दाल और रा का जो डिफरेंस आपको समझ आया होगा इंशाअल्लाह। तो ऐसे ही इंशाअल्लाह मज़ीद किसी क्लास में दीवानी के मखसूस जोड़ों के हवाले से बात की जाएगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।